आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज क्राइम स्टोरी पड़ताल। कहते हैं कि 7 फेरों के साथ ली गई कस्में मरते दम तक साथ निभाने की होती है, लेकिन जब वही अर्धांगिनी मौत की सौदागर बन जाए तो रिश्तों की बुनियाद हिल जाती है। ये मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। 39 साल का धनराज नाथ, जिससे शायद आखिरी वक्त तक ये नहीं पता था कि जिस पत्नी के साथ उसने अपना जीवन बिताया है वही उसकी मौत की पटकथा लिख चुकी है। एक प्रेमी, एक साजिश और एक खौफनाक अंत। आज की कहानी उस सच की है जो जमीन के नीचे दफन तो किया गया लेकिन मासूम बच्चों की आंखों से नहीं छुप सका। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हाँ, यहाँ है। हाँ? बड़े साहब है। पक्का यही है ना? खोल ले। निवेदन आपसे ये है कि उसका मकान तुड़वा दो। कार्रवाई आपके साथ हम है, जो भी कहोगे आप उसका मकान तुड़वा दो। इस कहानी की शुरुआत होती है दूधाखेड़ी गांव से। धनराज नाथ एक साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके घर में एक दीमक लग चुका था। आरोप है कि धनराज की पत्नी धापूबाई का गांव के ही पंकज चौधरी के साथ लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था। जब इस अवैध रिश्ते की भनक धनराज को लगी तो घर में झगड़े शुरू हो गए। एक आम पति की तरह धनराज ने विरोध किया, लेकिन धापूबाई और पंकज के सिर पर जुनून सवार था। उन्होंने विवाद सुलझाने की बजाय रास्ते का कांटा हटाने का फैसला किया। उन्होंने वो रास्ता चुना जो सीधा जेल और जहन्नुम की ओर जाता था। 10 अप्रैल की रात पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन दूधाखेड़ी के एक घर में मौत का तांडव रचा जा रहा था। सोची समझी साजिश के तहत धनराज पर हमला किया गया। हाथ में सब्बल थी, तलवार थी और दिल में बेरहमी। धनराज पर तब तक ताबड़तोड़ वार किए गए जब तक उसकी अंतिम सांसें थम गईं। लेकिन दरिंदगी यहाँ खत्म नहीं हुई। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए जो खेल खेला गया वो किसी वेब सीरीज की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा खतरनाक और डरावना। धनराज के शव के टुकड़े किए गए, उसे जलाने की कोशिश की गई ताकि पहचान मिट सके। और जब आग से काम नहीं बना तो एक खौफनाक आइडिया दिमाग में आया, जेसीबी। आरोपियों ने आधी रात के जेसीबी मशीन बुलाई, खेत में गहरा गड्ढा खुदवाया गया और धनराज के शव के टुकड़े को उस गड्ढे में दफन कर दिया। आरोपियों को लगा कि जमीन के नीचे दफन ये राज कभी बाहर नहीं आएगा। वो भूल गए थे कि पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है, और इस मामले में वो घड़ा फोड़ा खुद धनराज के कलेजे के टुकड़े ने, उनके बेटे और बेटी ने। धनराज गायब था, धापूबाई शांत थी, लेकिन बच्चों को शक हुआ। बेटी दिलखुश नाथ और उसके भाई ने पुलिस को बताया कि पिता आखिरी बार पंकज चौधरी के साथ देखे गए थे। पुलिस ने जब पंकज और धापूबाई को हिरासत में लेकर सख्ती दिखाई तो पत्थर दिल पिघल गया। तो धापूबाई का अपनी गांव के एक पंकज चौधरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो ये लगभग 4-5 साल से चल रहा था। जब उसको, जो मृतक है, उसको जब इसके बारे में पता चला तो उसने टोका टोकी करी। तो जो उसका प्रेमी था पंकज, उसने षड्यंत्र पूर्वक और कुछ और बहाना बना करके उसको खेत में बुलाया और उसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। ये जो घटना हुई वो शुक्रवार की रात को हुई। इसके पश्चात उसने उसको वहीं खेत में वो पेट्रोल पंप पे गया और उसने लगभग 4-5 लीटर डीजल वहाँ से खरीदा और वहीं खेत में, अपने खेत में उसको जला दिया। और जला करके अगले दिन उसने जेसीबी से भी काम करवाया। तो जो गड्ढा था वो गड्ढा उसने मिट्टी डलवा दी। फिर अगले दिन ये लोग, जो धापूबाई है उसका प्रेमी, वो थाने पर गुम इंसान की रिपोर्ट भी दर्ज करवाने के लिए आए थे। जब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए तो हमें आसूचना से ये पता चला था कि इनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा है और हमें ऐसी आशंका थी कि वो वहाँ से गुम नहीं हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई है। हमने इसकी बारीकी से पूछताछ करी और जो संदिग्ध लगा था आरोपी, उसकी
मोबाइल का भी हमने एनालिसिस किया तो हमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिससे संदेहास्पद लगा। सर परिवार लगातार 8 घंटे से धरने प्रदर्शन पे बैठा हुआ है, तो परिवार की मांग है कि उसके जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा मकान पे। हाँ, परिवार की ऐसी मांगे हैं कि उनका जो आरोपी है उसका घर तोड़ा जाए। तो हमने इसके संबंध में जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया है और वो भी यहाँ पर थे। उनका ऐसा कहना है कि हम उसकी जो पूरी प्रोसेस है मकान गिराने की उसको फॉलो करने के बाद ही उसको तोड़ पाएंगे। हालांकि जो ये मांग है मकान गिराने की, एक क्विक जुडिशियल सिस्टम की ओर इशारा करती है, जिसका हम भी नहीं मानते, क्योंकि भारत के कानून ने जो दंड दिया है किसी भी अपराध करने के लिए वो आईपीसी में निर्धारित किया है और वो न्यायालय ही दंड देगा। जो मकान गिराने की और इस प्रकार की मांग करने की जो प्रवृत्ति है वो गलत है। इस मामले में एसडीओपी विजय कुमार यादव के नेतृत्व में जब आरोपियों को खेत में ले जाया गया तो वहां से जो निकल कर आया उसने पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ा दिए। जमीन की खुदाई हुई और धनराज के अवशेष बाहर आने लगे। हत्या में इस्तेमाल सब्बल और तलवार भी बरामद कर ली गई। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, लोगों का खून खौल उठा। गुस्सा इतना था कि गरोठा भानपुरा रोड पर चक्का जाम कर दिया गया। ग्रामीणों की मांग साफ है कि आरोपियों का नार्को टेस्ट हो, उन्हें सरेआम फांसी दी जाए और अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है। रिश्तों की इस कत्लगाह में अब हम किस पर भरोसा करें? एक पिता चला गया, माँ जेल चली गई और पीछे रह गए वो 2 मासूम बच्चे, जिन्होंने अपने ही पिता के इंसाफ के लिए अपनी माँ को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये विशेष रिपोर्ट भेजा है परमेश्वर सोलंकी ने। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।